हे श्री राम, आपसे बड़ा वीर आपका भाई लक्ष्मण साबित हुआ है। जब ये शब्द ऋषि अगस्त्य के मुंह से श्री राम जी ने सुने तो वे हैरान हो गए, और जितना हैरान हुए उतना ही वे प्रसन्न भी हो गए। अब कोई हमारी तारीफ करेगा तो हमें प्रसन्नता होगी, लेकिन जब कोई हमारे भाई की तारीफ करेगा या हमारे परिवार के सदस्य की तारीफ करेगा तो हमें जितनी खुशी होगी उतना ही गर्व भी महसूस होगा। लेकिन यहाँ पर भगवान जी को गर्व और खुशी के साथ साथ हैरानी भी हुई। हैरानी इसलिए कि रावण कुंभकर्ण को मैंने मारा, फिर उसके बाद में मेघनाद को मेरे भाई ने लक्ष्मण ने मारा, फिर भी वो मुझसे बड़ा वीर कैसे हो गया। तो ऋषि अगस्त्य ने कहा इसीलिए तो वो आपसे बड़ा वीर हो गया, क्योंकि मेघनाद को मारना कोई आसान बात नहीं थी। मेघनाद वो शख्स था जो पूरे इंद्रलोक को ही जिसने कब्जा कर लिया था और इंद्र को बंदी बना करके अपनी लंका में ले आया था। तब उस वक्त ब्रह्मा जी के आग्रह करने पर, दान के रूप में इंद्र को मांगने पर मेघनाद ने इंद्र को लौटाया था। अब ऐसे में मेघनाद को यह वरदान भी था कि वह केवल उसी शख्स के द्वारा मारा जा सकता है जो 14 वर्षों तक ना तो सोया हो, ना उसने खाना खाया हो और ना ही उसने किसी स्त्री का मुख भी देखा हो। तो श्री राम जी ने कहा, अरे ये कैसे संभव है, क्योंकि लक्ष्मण तो हमारे साथ ही रहा 14 वर्ष वनवास में, उसने सीता माता का मुख ना देखा हो या खाना ना खाया हो, क्योंकि मैं खुद उसको खाना देकर आता था भाई। तो ऋषि अगस्त्य ने कहा भाई उन्हीं से पूछ लो। तो उन्होंने बुलाया लक्ष्मण जी को, बताओ भाई ये चीज़ कैसे हो गई भाई, मुझे खुद ही नहीं पता, मेरे साथ में मेरा भाई इतना महान है। तो लक्ष्मण जी ने बड़ी सुंदर बातें कही। लक्ष्मण जी ने कहा भैया, जब भी आप मुझे खाना देते थे तो ये कहते थे ये लो लक्ष्मण, इसे फल को रख लो। आप कभी ये नहीं कहते थे कि हे लक्ष्मण ये खाना खा लो। तो जब तक आपकी आज्ञा ना हो मैं खाना कैसे खाता। तो मैंने कभी बात आपने ना की ना मैंने करी, और 14 वर्षों तक मैंने कभी खाना ही नहीं खाया। रहा सवाल सीता माता का मुख देखने पर, तो याद है आपको ऋषिमुख पर्वत पर जब सुग्रीव जी माता सीता के आभूषण लेकर आए हुए थे और पहचानने के लिए हमसे कह रहे थे, तब मैं माता के चरणों की केवल नुपुर को ही पहचान पाया था, क्योंकि मैंने कभी उनके चरणों से ऊपर कभी उनको देखा ही नहीं। मैंने केवल उनके चरण देखे और मैं वो चरणों को ही पहचानता हूँ। तो श्री राम जी बड़ा हैरान हो गए, कहते अच्छा चलो ये भी ठीक है, मैं ये कैसे मानूं कि निद्रा तुम 14 सालों तक सोए ही नहीं। तो लक्ष्मण जी ने कहा हाँ भैया, मैं 14 वर्षों तक सोया ही नहीं। इस पर दोस्तों दो बातें कही जाती है। एक ये कि जब भी लक्ष्मण जी को नींद आती थी तो वो अपने कमान से तीर निकालते थे और अपनी पलकों पर कुछ इस तरह से अड़ा देते थे, ताकि जब भी उन्हें नींद आए तो उनकी पलकें ही ना झुके, ना पलकें बंद होंगी ना उन्हें नींद आएगी और वो जागते रहेंगे। और दूसरी बात ये कही जाती है कि उन्होंने निद्रा देवी को प्रसन्न किया था, और निद्रा देवी को प्रसन्न करने पर ही उनसे ये वरदान मांगा था कि मैं अपने भैया भाभी की सेवा करना चाहता हूँ। तो 14 वर्षों तक रात को उन्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़ी तो मैं तो सोया हुआ हूँगा, इसलिए मैं उनकी सेवा में क्योंकि तत्पर तैयार रहूँ तो मुझे कभी नींद ही ना आए। जब निद्रा देवी ने उनका ये डेडिकेशन देखा तो उन्हें ये वरदान दे दिया, लेकिन साथ ही उन्होंने एक शर्त भी रखी। वो क्या थी कि तुम्हारे बदले किसी को तो सोना पड़ेगा। तो लक्ष्मण जी के बदले उनकी अर्धांगिनी यानी उर्मिला जी वो सोया करती थी। उर्मिला जी अपनी नींद रात को लिया करती थी और दिन में लक्ष्मण जी की नींद लिया करती थी। तो 14 साल 24 के 24 घंटे वो हमेशा सोती ही रही। उन्होंने अपनी 14 साल सोने में ही जिंदगी बिताई, ताकि लक्ष्मण जी हमारे जाग सके और अपने भैया भाभी की सेवा कर सके। तो रामायण इज ऑल अबाउट सेक्रीफाइसेस। पूरी रामायण दोस्तों त्याग से ही भरी हुई है। जो राम जी अपने भाई लक्ष्मण और अपने अन्य भाइयों के लिए करते रहे, जो लक्ष्मण जी अपने बड़े भाई के लिए कर रहे, जो सीता मैया अपने पति के लिए किया करती थी, और हर शख्स कहीं ना कहीं रामायण में त्याग ही करता हुआ नजर आएगा। तो त्याग की इतनी मधुर कहानी, इसी त्याग की वजह से लक्ष्मण जी श्री राम जी से भी बड़े वीर और योद्धा साबित हुए। इस पर दोस्तों आपकी क्या राय है? क्या आज भी भाइयों में ऐसा प्रेम होता है? अगर होता है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप में से कोई भी अगर भाई ऐसा है जिसके बीच में इतना अच्छा प्रेम है तो हमें जरूर बताइएगा, और हमारे दर्शकों के लिए भी, ताकि वो एक इंस्पिरेशन साबित हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम।